हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th और 12th के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी सरल तरीके से बताने वाली हूँ और काफ़ी शॉर्टकट में समझाने वाली हूँ। इससे आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से हल कर लेंगे। अब देखते हैं वाक्य भेद क्या होते हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहले इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं और उसके बाद मैं पूरी अच्छे तरीके से इसे डिफाइन करने वाली हूँ। सरल वाक्य क्या होता है, सिंपल तरीके से समझेंगे। सरल वाक्य जैसे सिंपल, एकदम सिंपल वाक्य जो होते हैं जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल क्रिकेट खेल रहा है, या नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आया, मैंने खाना खा लिया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह सरल वाक्य होते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को क्या कहते हैं? देखिए, संयुक्त का अर्थ हो जाता है जोड़ना, जिसे हम जोड़ते हैं, जिस वाक्य को हम जोड़ते हैं आपस में। जैसे जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अपव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं बीमार था, ध्यान दीजिएगा, आज मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो इसलिए के द्वारा जोड़ा गया है, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है कि आज मैं बीमार था, विद्यालय नहीं गया, तो इसको हमने जोड़ दिया, इसलिए विद्यालय नहीं गया। दूसरा हो गया पिताजी बाजार गए और, ध्यान रखिएगा, और हमारे लिए मिठाई लाए। तीसरा हो गया वह कांप रहा था क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। 2 वाक्य हो गया, वह कांप रहा था क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों, उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है। जैसे सभी जानते हैं कि, और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आ जाए वह मिश्रित उपवाक्य होता है। कि देखते ही मिश्रित वाक्य पे आप टिक लगा दीजिए। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा हो गया जिस लड़के को सर्वाधिक अंक मिले वह मेरा मित्र है। जहाँ जहाँ अग्नि है, देखिए जो पहला लाइन है उसी पे दूसरा लाइन डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, जहाँ वहाँ, ये सब मिश्रित वाक्य होते हैं। अब देखिए, मैं जैसे ही घर पहुँचा वर्षा शुरू हो गई। 2 वाक्य है, पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसे हम थोड़े से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार से याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, रचना के आधार पर ही आएगा। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होते हैं। सरल मैंने बता दें, जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्म होता है, उसे कहते हैं। जैसे सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा हुआ नहीं होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय से काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आए। तो कितनी सिंपल ढंग से बता रही हूँ, इसी तरह से याद रखिए। दूसरा हो जाता है संयुक्त वाक्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो जोड़ने वाले शब्द हो जाते हैं वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, या इधर देखिए ध्यान से,
या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, ये शब्द जैसे आ जाते हैं तो ये समझिए कि ये आपका संयुक्त वाक्य है। इन शब्दों को याद कर लीजिए। अगर ये शब्द आ जाता है तो आप समझिए ये संयुक्त वाक्य है। और इसमें कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा देखने जाएंगे, मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलाएगा, है ना। देखिए, अथवा सिनेमा देखने जाएंगे या नाटक, है ना, फल खा लेंगे अथवा खिचड़ी। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर ना आ सका, इसलिए। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की, साथ साथ। बादल घिरे किंतु बरसात न हुई। तो ये सो देख लीजिए। और या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, ये संयुक्त वाक्य के वर्ड है। ये कहीं भी अगर आपको संयुक्त वाक्य में दिखता है तो सिर्फ संयुक्त वाक्य पे ही टिक कीजिए। अब देखिए मिश्रित वाक्य, बड़े ध्यान से देखिएगा। मिश्रित वाक्य में मैंने आपको बताया था जैसे कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, ऐसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें आदि शब्द होते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए, माँ ने कहा कि आते ही एकदम मिश्रित वाक्य पर टिक लगाई है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, तब। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, जैसे वैसे, ये सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तक धरती पर भगवान अवतरित हुए हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब होती हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो मिश्रित वाक्य में होते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मिश्रित वाक्य में जो होता है उपवाक्य के आरंभ, मध्य या अंत कहीं भी आ सकता है। जैसे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य में कैसे आता है, वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए पुरस्कृत किया जाएगा। और अंत में कैसा होता है, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। या उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये मिश्रित वाक्य होते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।